कि अब की बार 400 पार। ये चुनाव मतलब एक इस तरह का मैच है जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप जब कभी मैच खेलते हैं तो आपको नहीं मालूम होता, आप प्रेडिक्शन लगाते हैं कि हाँ इतना बन सकता है, ये हो सकता है, बट एकदम एग्जैक्ट नंबर आप नहीं दे सकते कि इतना होगा ही होगा। अब एग्जैक्ट नंबर दे रहे हैं तो फिर शक होता है कि क्या आपने कोई खेल किया है, क्या कोई। नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। दरअसल लोकसभा का चुनाव अभी होने वाला है और 2024 के लिए तमाम जगह पर प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ये हाथरस की लोकसभा सीट है, यहाँ पर सुरक्षित लोकसभा सीट है। हमारे साथ न्यूज वीक के संस्थापक हैं सुमित चौहान जी, और उनसे बात करेंगे। ये सोशल, दलित और वंचित समाजों की बात करते हैं और ग्राउंड स्तर पर ये लोग जाकर रिपोर्टिंग भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। इनसे ही जानेंगे कि जो बीजेपी सरकार है 400 पार की बात कह रही है, किस तरह ये आइडिया लगा रही है कि 400 पार ये जाएंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका, आपके सभी दर्शकों को जय भीम। जय भीम। ये बीजेपी ये 400 पार की ये जो लोगों के बीच में जाकर कह रही है, ये किस आधार पर कह रही है? क्या मुद्दे हैं इनके पास जो मतलब 400 पार के लिए कह रहे हैं? ये मतलब अपने आप में एक संदेह रखने वाला बयान है। मतलब शक पैदा होता है जब इस तरह का बयान सुनते हैं कि अब की बार 400 पार। ये चुनाव मतलब एक इस तरह का मैच है जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप जब कभी मैच खेलते हैं तो आपको नहीं मालूम होता, आप प्रेडिक्शन लगाते हैं कि हाँ इतना बन सकता है, ये हो सकता है, बट एकदम एग्जैक्ट नंबर आप नहीं दे सकते कि इतना होगा ही होगा। अब एग्जैक्ट नंबर दे रहे हैं तो फिर शक होता है कि क्या आपने कोई खेल किया है, क्या कोई गड़बड़ी की है, कहीं आपने कोई ईवीएम में कोई नंबर तो सेट नहीं कर दिया है। और कई लोगों का आरोप है, मतलब मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ लेकिन बहुत सारी मीडिया जो चलाते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ये कहना है। बहुत सारे जो लोग राजनीति के लोग हैं, विश्लेषक हैं, वो भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं कि ये लोग दरअसल ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो ये सेटिंग करेंगे बाद में फिर ये कह सके कि देखो हम तो कह ही रहे थे ना कि 400 पार तो होने ही वाला है। और जब नतीजे आए तो विरोध ना हो। वो बोले कि देखो मोदी लहर थी, मोदी जी का तो काम बोल रहा था, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, उन्होंने 5 किलो राशन दे दिया, उन्होंने देश को नंबर 1 बना दिया, ब्रह्मांड नायक बन गए हैं, बहुत बड़ा कुछ काम हो गया है देश में। तो बाद में लोगों को लगेगा कि वो तो पहले से ही कह रहे थे। तो माहौल बनाने की कोशिश है और शक पैदा करता है ये नारा। दरअसल मैं बताना चाहूंगा, सुमित जी ने बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी काम किया है। वहाँ की क्या स्थिति है? क्या जो आप काम करके आए हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पर सही है? भारत का मीडिया एक जातिवादी क्लब की तरह है जिसमें चंद जातियों के लोग शामिल हैं और दलित वंचित समाज से आने वाली जातियों के लोगों की उसमें एंट्री नहीं है। कोई बेचारा किसी तरह चला जाए तो वो उसको परेशान करते हैं, जाति के नाम पे टॉर्चर करते हैं। और हमारी कहानी भी ऐसी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हम लोगों ने वहाँ क्या झेला, तभी हमने अपनी मीडिया की नौकरी छोड़ी और अपना मीडिया चला रहे हैं। और यही जो मीडिया है, आप देखें कि अभी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि भारत में इस समय जो भी कुछ गलत काम हो रहा है, मतलब सरकार जो तानाशाही का काम कर रही है, लोगों को मुद्दों से भटका रही है, लोगों के दिमाग में जहर भर रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे जो नफरत फैला रही है, वंचित समाज के लोगों का। अब देखिए हम हाथरस में खड़े हैं तो हमारी हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था उसको हम भूल नहीं सकते। किस तरह से रात में हमारी बच्ची के साथ किया गया, उसको जला दिया गया, वो हम लोग नहीं भूल सकते। ये जितनी भी बुरी चीजें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मीडिया की वजह से हो रही है, क्योंकि मीडिया अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा। मीडिया, जिसको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा गया, अगर वो अपनी ईमानदारी से काम करे, अपनी निष्पक्ष खबरें करे और सवाल उठाए, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करे, सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाए, तो वो जिम्मेदारी का एहसास करेगी सरकार कि भाई तुम कुछ करोगे तो गलत काम करोगे तो सवाल पूछा जाएगा। और वो कुछ कर नहीं रहे, इसलिए हमारे देश में बहुत गलत काम हो रहा है। लेकिन ये बात भी हम लोगों को इसमें देखनी चाहिए कि ये मीडिया की वजह से जो गलत काम हो रहा है उसमें दलित बहुजन समाज के लोगों की हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मीडिया में दलित बहुजन पत्रकार है ही नहीं। आपको देखेंगे ऑक्सफैम का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि 92% जो भारत की मीडिया है उसके जो टॉप लीडरशिप पोजीशंस हैं, एडिटर्स हैं, एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो सवर्ण जाति के हैं। तो हमारे वजह से तो भारत में जो गलत काम मीडिया की वजह से हो रहे हैं, कम से कम दलित बहुजन उसके जिम्मेदार नहीं है, सवर्ण पत्रकार उसके जिम्मेदार हैं। और उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि जब देश ही नहीं बचेगा, देश ही टूट जाएगा, देश में इतनी गलत चीजें होंगी तो आप भी कहाँ सुरक्षित रहेंगे। एक सवाल और करूंगा, लास्ट सवाल। आप हाथरस में आए हैं, सुरक्षित सीट है, क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरह की मतलब प्रत्याशी उतारे गए हैं सपा बसपा और बीजेपी की तरफ से, लोगों से भी बात की है, क्या लग रहा है आपको? मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हम लोग आते हैं चुनाव यात्रा पे। हम अक्सर जब भी चुनाव होता है तो निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टूडियो में बैठ के जो एक एजेंडा है वो ना बनाया जाए, एक नैरेटिव ना बनाया जाए। ग्राउंड रिपोर्ट जाएं, लोगों के बीच में जाएं और उनके ओपिनियन को समझने की कोशिश करें। तो मिक्स रिएक्शन है आपकी सीट पे,
और कांटे की टक्कर है, एक तरफा मामला नहीं है। बिल्कुल मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आप तो यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोई भी प्रत्याशी को अगर ये लगेगा कि एक तरफा उसकी हवा बन गई है, ऐसा नहीं है। चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो, कांटे की टक्कर है। क्योंकि बसपा की तरफ से भी आप देखें कि हेमबाबू धनगर को कैंडिडेट बनाया गया और धनगर समाज का अच्छा खासा वोट है आपके यहाँ पे, और अकेले धनगर कैंडिडेट हैं वो। तो अगर धनगर, दलित और मुसलमान एक साथ आ गया तो विनिंग सिचुएशन बन सकती है। लेकिन भाजपा के पास भी अपने धनगर जाति के बघेल जैसे नेता हैं और तमाम उनके पास भी अपनी लीडरशिप है, वो लोग भी ग्राउंड में रहते हैं, तो हो सकता है वो भी वोटों पर असर डालें। और भी तमाम लोग हैं जो इस तरह की अपनी अपने असर रखते हैं चुनाव में। और फिर जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके पास तो तमाम प्रचार तंत्र है, पैसा है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो एक टफ सिचुएशन होगी और नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं हाथरस से। थैंक यू सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत हमारे बहुत चैनल में। आभार। और यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की है, और जो बता रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में जो जिस तरह लोग काम करते हैं, वहाँ पर सवर्ण जाति के लोग काम करते हैं, दलित बहुजन लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ग्राउंड की स्थिति वो बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। मेन जगह पर जाकर वो रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ की स्थिति और ग्रामीण स्थिति अलग अलग होती है। वो परिवेश में नहीं जाते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। और अभी 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है। अब ये तो जीत के बाद ही पता चलेगा किस पार्टी की यहाँ विजय होती है।